सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेल्डर ट्रेड आईटीआई कोर्स के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे आपको। तो दोस्तों, वेल्डर होता क्या है, मिनिमम कितने साल का कोर्स होता है, मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, कहां आपको एडमिशन लेना चाहिए, रोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं आईटीआई कोर्स वेल्डर को करने के बाद, क्या क्या जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं इस वेल्डर को करने के बाद, और दोस्तों सिलेबस क्या होने वाला है और सिलेबस को आप कहां से डाउनलोड करेंगे, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में विस्तार में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम जानेंगे वेल्डर ट्रेड के बारे में। तो वेल्डर जो ट्रेड है ये आईटीआई का कोर्स है और ये इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है। और सेक्टर जो है वेल्डर का जो कोर्स है वो कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। अब जानेंगे कि वेल्डर होता क्या है, मतलब व्हाट इज वेल्डर। तो एक वेल्डर एक कुशल पेशेवर होता है जो धातु या थर्माप्लास्टिक के दो या दो से अधिक टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए गर्मी और दबाव का उपयोग करता है। एक वेल्डर के काम में धातु के पुर्जों को जोड़ना और उनकी मरम्मत करना, ब्लूप्रिंट पढ़ना, वेल्डिंग उपकरण का संचालन करना और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल होता है। और धातु के बने हुए पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत धारा द्वारा जोड़कर बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल का कोर्स है। तो जो वेल्डर है ये 1 साल का कोर्स है। एंट्री क्वालिफिकेशन आपको कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए, कक्षा 10 पास होना चाहिए। बोर्ड में आप एनसीवीटी एससीवीटी किसी भी बोर्ड से कर सकते हैं। विच कॉलेज इज बेटर, तो गवर्नमेंट अगर आपको मिल जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें फीस कम लगती है। अगर नहीं मिल रहा है, आपको इसी सेक्टर में जाना है, तो आप प्राइवेट आईटीआई में भी जा सकते हैं। उसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल आपका 840 घंटों का होता है, ट्रेड थियरी 240 घंटों का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 120 घंटों का होता है। टोटल आपका ड्यूरेशन जो है 1200 घंटों का होता है। और उसके बाद जो है आपका ग्रुप प्रोजेक्ट जो है 150 घंटों का होता है। उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर कोई वेल्डर के कोर्स में आपको पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, या अगर आप वेल्डर कोर्स करने के बाद जो है कब टीचर के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स या डिग्री इन मैकेनिकल, डिग्री इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिग्री इन मैकेट्रॉनिक्स फ्रॉम एआईसीटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मतलब बीई या बीटेक होना चाहिए। और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड से। उसके बाद आ जाते हैं, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल एंड एलाइड फ्रॉम एआईसीटी एंड टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन से, या आपके पास एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए वोकेशनल डीजीटी से, और साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेलिवेंट ट्रेड से, या फिर आपके पास एनटीसी होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या आईटीआई, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वेल्डर ट्रेड का। साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड से। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी अदर की अपेक्षा। तो इसमें आपका आरपीएल होगा या सीआईटीएस कोर्स आपने किया होना चाहिए, जिसे सीटीआई भी बोलते हैं। तो वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है, वो है तो और भी बेटर है। उसके बाद आ जाता है कैरियर प्रोग्रेसिव पाथवे, मतलब प्रगति पथ। वेल्डर कोर्स करने के बाद आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। तो वेल्डर के रूप में उद्योग में शामिल हो सकते हैं, एक वरिष्ठ ऑपरेटर सुपरवाइजर के रूप में आगे बढ़ेंगे और मैनेजर स्तर तक बढ़ सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप
नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आईटीआई में प्रशिक्षक बनने के लिए आप सीटीआई या सीआईटीएस का कोर्स भी कर सकते हैं और डीजीटी के तहत व्यावसायिक डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रोजगार के क्या क्या अवसर मिलेंगे आपको। तो आप विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव उद्योग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, निर्माण उद्योग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जहाज निर्माण उद्योग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं और एरोस्पेस उद्योग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। इतने सेक्टर आपके सामने खुल जाते हैं। इन सभी सेक्टरों में आप जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो इन सेक्टरों में आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, नहीं तो आप प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। वेल्डर कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो वेल्डिंग उद्योग में रुचि रखते हैं, इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पाठ्यक्रम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों प्रदान करता है जो इस क्षेत्र के में एक सफल करियर के लिए आवश्यक है। कुशल वेल्डरों की बढ़ती मांग के साथ वेल्डरों के लिए रोजगार की संभावनाएं आशाजनक है। चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर भी काफी डिमांड होती है वेल्डर जिन्होंने वेल्डर से आईटीआई किया होता है। उसके बाद आ जाते हैं वेल्डर के लिए क्या जॉब रोल्स होते हैं। तो वेल्डर विभिन्न वेल्डिंग तकनीकों का उपयोग करके धातु और थर्मोप्लास्टिक को जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे सील्डेड मेटल, आर्क मेटल, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और फ्लश कोरेड आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग निर्माण और जहाज निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। उसके बाद वेल्डिंग टेक्नीशियन के रूप में आपको जॉब रोल मिल सकता है। तो इसमें क्या करना होता है, एक वेल्डिंग टेक्नीशियन वेल्डिंग उपकरण स्थापित करने, वेल्डिंग के लिए सामग्री तैयार करने, गुणवत्ता जांच करने और वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए जिम्मेदार होता है। वेल्डिंग टेक्नीशियन विनिर्माण, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर का आपको जॉब रोल मिल सकता है। इसमें वेल्डिंग इंस्पेक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है कि वे गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। वेल्डिंग निरीक्षक विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं जिसमें निर्माण, जहाज निर्माण और पाइपलाइन उद्योग भी शामिल हैं। उसके बाद आ जाते हैं वेल्डिंग पर्यवेक्षक के रूप में उसको जॉब रोल मिल सकती है। एक वेल्डिंग पर्यवेक्षक वेल्डिंग प्रक्रिया की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है कि यह उत्पादन लक्ष्यों और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। वेल्डिंग पर्यवेक्षक निर्माण और जहाज निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप वेल्डिंग इंजीनियर का आपको जॉब रोल मिल सकता है। एक वेल्डिंग इंजीनियर विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया और डिजाइन करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। वेल्डिंग इंजीनियर एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप वेल्डिंग शिक्षक के रूप में आपको जॉब मिल सकता है। एक वेल्डिंग शिक्षक छात्रों को वेल्डिंग तकनीक और सुरक्षा प्रक्रियाओं को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। वेल्डिंग शिक्षक व्यावसायिक स्कूलों, सामुदायिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में काम कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी है। जॉब रोल भी मैंने आपको बता दें क्या क्या आपको जॉब मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सिलेबस के बारे में। ये मैंने आपके सामने शॉर्ट सिलेबस रखा है। पूरा सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिलेगा। तो वेल्डर पाठ्यक्रम को छात्रों को वेल्डिंग के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं। वेल्डिंग का परिचय, परिभाषा, प्रकार और लाभ, वेल्डिंग सुरक्षा, खतरे, सावधानियां और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वेल्डिंग तकनीक, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लश कोर्ड आर्क वेल्डिंग। और उसके बाद वेल्डिंग सामग्री के बारे में, धातुओं का वर्गीकरण, धातुओं के गुण और वेल्डेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद वेल्डिंग का प्रतीक, वेल्डिंग प्रतीकों को पढ़ना और व्याख्या करना, वेल्डिंग निरीक्षण, दृश्य निरीक्षण, रेडियोग्राफिक निरीक्षण और अल्ट्रासोनिक निरीक्षण। वेल्डिंग उपकरण में वेल्डिंग मशीनों के प्रकार, वेल्डिंग मशीनों का चयन और वेल्डिंग मशीनों का रखरखाव शामिल है आपके पूरे सिलेबस में। तो ये शॉर्ट सिलेबस है। और अब आ जाते हैं आपको फुल सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो ये हमारा वेबसाइट का ब्लॉग का लिंक है netriver.blogspot.com। यहाँ पे आप विजिट करेंगे
तो आपको सिलेबस डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको हमारा ये वेल्डर कोर्स का सिलेबस मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है इस वीडियो के बारे में, कुछ चीज़ छूट गई हो मुझसे, कुछ चीज़ आप जानना चाहते हैं, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।